तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बीएचयू ने अपना शेड्यूल लॉन्च कर दिया है, कैसे उनका काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल चलने वाला है। कल किया था आई थिंक। तो 16 अगस्त को नहीं 17 अगस्त को उनका पहला जो है राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है काउंसलिंग का। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं बात करने आया हूँ डिटेल में कि उसके बाद जब आपका काउंसलिंग 1 में अगर आपकी सीट आ जाती है या नहीं भी आती है, आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, डिटेल में मैं डिस्कस करने आया हूँ। उसी के साथ साथ 16 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आने वाला है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा कि क्या करना है आपको पहले राउंड का रिजल्ट आने के बाद। सब कुछ एकदम डिटेल में, हर एक डाउट आपके क्लियर होंगे। बस ध्यान से सुनते जाइएगा अच्छी तरीके से, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और उससे कमेंट सेक्शन में जब भी आप कमेंट करें उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राउंड 1 का रिजल्ट कब आएगा। देखिए राउंड 1 का रिजल्ट जो है आपका आएगा 17 अगस्त को। राउंड 1 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक आने वाला है। उसके बाद आपको शाम 5 बजे के आने के बाद आपके पास देखिए 3 चीजें रहेंगी। आपको सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है या पेड सीट मिल रहा है, या फिर लोकेशन क्या है। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहले कुछ क्या चेक करना है, सब्जेक्ट कौन सा मिला हुआ है, कौन सा प्रेफरेंस नंबर मिला हुआ है। दूसरी चीज चेक करनी है रेगुलर है या पेड सीट है। और तीसरी चीज चेक करनी है कौन सा लोकेशन है, एफएमसी है, एमएमबी है, क्या है। बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बीएससी मैथ्स एंड बायो में 3 से 4 हजार रुपए की फीस लगेगी। 3 से 4 हजार बस फीस लगेगी बीएससी मैथ्स और बायो में। उसके बाद अगर पेड सीट आप लेते हैं बीएससी मैथ्स या बायो में तो 22 हजार से लेकर के 24 हजार तक। और बात करी जाए फीस की पेड सीट की, तो पेड सीट में आपको 22 हजार से लेकर 44 हजार तक आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। 22 हजार आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, और सेकंड सेमेस्टर अगर में साल भर की पूरी फीस लेंगे तो आपको 44,000 तक आपको देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की जो नॉर्मल चार्ज है, मतलब रेगुलर सीट का जो चार्ज है वो है 10,000। लेकिन अगर आप पेड सीट को लेते हो तो 20,000 आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये थी पूरी बातें फीस से रिलेटेड या फिर और एडमिशन से रिलेटेड। और देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका प्रेफरेंस में क्या है। मान लीजिए आपको 14th नंबर का प्रेफरेंस मिलता है। आपने मान लीजिए प्रेफरेंस बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मान लीजिए 8 तक तो 14 तक गया, आपने 20 प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, 20 कॉम्बिनेशंस की। उसमें से आपको 14th वाला अगर मिल जा रहा है तो आप उसके बाद अगर मैं आपको मान लीजिए वो 14th वाला नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे और अच्छा चाहिए, 14th पे मान लो आपको मिल जा रहा है बीएससी बायो एमएमबी महिला महाविद्यालय मिल रहा है आपको, और आपको चाहिए कि मेन कैंपस मुझे चाहिए, तो आप करोगे क्या। सबसे पहले आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि चलिए अगले राउंड में वो अपग्रेड होगा तब हो जाएगा। वो अपने आप अपग्रेड नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको जो फीस उसमें लिखी रहेगी वो फी आपको पूरी पे करनी पड़ेगी। पिछली बार क्या था, पिछली बार कमिटमेंट फीस ये लोग ले रहे थे, लेकिन इस बार कोई भी कमिटमेंट फीस का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो आपको पूरी फीस मेरे ख्याल से देनी पड़ेगी। तो आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, 2 दिन लगेंगे आई थिंक। 17 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। आप पूरी फीस को पे करेंगे, फीस को पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद फीस को पूरा पे करेंगे। फीस पे करने के बाद आपका 2 दिन लगेगा वेरिफिकेशन होने में, और 28 अगस्त को आई थिंक आपका फीस शो करेगा। आपको फीस आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपको फीस पे करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपका 28 अगस्त को 2 दिन के अंदर अंदर आपका फीस जो है आपको शो करने लगेगा। आपको फिर फीस पे करना होगा। जैसे ही आप फीस पे करेंगे उसके 1 दिन बाद आई थिंक या तुरंत ही हो सकता है, आपको अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शन आते हैं आपको, अपग्रेड या तो फ्रीज का। अगर आप अपग्रेड करते हो तो आप अगले राउंड के लिए चले जाओगे, और अगर फ्रीज करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको सीट मिल जाएगी पूरी तरीके से। तो ये 2 तरीका होता है। तो अपग्रेड करने के बाद मान लीजिए आपको 14th नंबर का प्रेफरेंस मिला, आपने फिर उसके बाद फीस पे किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका हुआ, आपने एक्सेप्ट किया सीट को। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, आपने फीस पे किया, सारा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले क्या होगा, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फीस की लिंक
आएगी, आपको फीस पे करना है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर अपग्रेड करा तो अपग्रेड के ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे ही आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, मान लीजिए आपने 14 नंबर का प्रेफरेंस पहले राउंड में मिला हो, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आप गए, मान लीजिए वो अपग्रेड हो गए 8th नंबर का आपको प्रेफरेंस मिल गया, आपने 20 प्रेफरेंस टोटल बनाए थे, उसमें से आपको पहले राउंड में 14th नंबर का प्रेफरेंस मिल गया, तो वो प्रेफरेंस मिलने के बाद नेक्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको 8th नंबर का प्रेफरेंस मिलता है। 8th नंबर का अगर प्रेफरेंस मिलेगा तो फिर आप नीचे नहीं जा सकते हो, ऊपर जाओगे नीचे नहीं जाओगे। ऊपर जाने का मतलब कि आपको 8 के ऊपर वाला मिलेगा, 7 मिल सकता है, 6, मतलब आपने सेकंड राउंड के बाद भी थर्ड राउंड में अगर अपग्रेड किया हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको 7th नंबर की प्रेफरेंस मिलेगी, 6th नंबर की प्रेफरेंस मिलेगी, 5th नंबर की प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपको नीचे जाने का सोच रहे हो कि हमें क्या करना है कि 8th वाला प्रेफरेंस मिला हुआ है लेकिन हमें 9th और 10th वाला चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। 8th का मतलब ऊपर वाला मिल चुका है 8th वाला, तो आपको 9, 10th, 11th का नहीं मिल सकता है, वो तब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। आपने 20 प्रेफरेंस भरा, ध्यान सुनिए, 20 प्रेफरेंस आपने भरा, 14th वाला आपको मिला पहले राउंड में, आपने क्या किया, अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद आपको 8th नंबर का प्रेफरेंस मिल रहा है। 8th नंबर के प्रेफरेंस को मिलने के बाद आप जो है ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं आ सकते। मतलब 8th के बाद आपको 9th अगर चाहिए तो 9th अब नहीं मिलने वाला, 10th आपको नहीं मिलने वाला, 11th नहीं मिलने वाला, 12th नहीं मिलने वाला। आपको जब भी मिलेगा आप उसके ऊपर वाले प्रेफरेंस मिलेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो सब मिलेंगे आपको। तो ये था आपको सीट का पूरा क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आपको फ्रीज और अपग्रेड करना है। उसके बाद अब बात करते हैं स्पॉट राउंड की। तो देखिए मल्टीपल राउंड्स होते हैं बीएचयू में एडमिशन के, 6 या 7 राउंड, पिछली बार 7 राउंड लगभग आए थे, 6 से 7 राउंड। इस बार देखिए कितने राउंड ये लोग निकालते हैं, 6-7 राउंड पिछली बार निकाला गया था, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। उसके बाद जो स्पॉट राउंड होते हैं, अब स्पॉट राउंड का क्या क्राइटेरिया है कि स्पॉट राउंड में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिन बच्चों को सीट मिल गई है वो स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते, वो तभी उसी केस में स्पॉट राउंड में जाएंगे जब वो यहाँ से अपना सीट विड्रॉ किए हों। मतलब रेगुलर राउंड में अगर आपने सीट को विड्रॉ किया हो तब आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता, भूल गए होते हैं, किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको भी एक सीट मिलेगी। और जिसने विड्रॉ कर लिया एडमिशन उनको भी सीट में, वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। 500 नॉन रिफंडेबल फीस है स्पॉट राउंड की। और उसके अलावा मान लीजिए किसी ने टाइम पे फीस ना पे किया, उस वजह से उनका विड्रॉ हो जाता है, एडमिशन अपने आप ही हो जाता है। मान लीजिए उनको सीट मिला और उन्होंने टाइम पे फीस पे नहीं किया तो उनका जो है एडमिशन विड्रॉ हो जाता है। तो उस केस में भी वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है, वो 500 नॉन रिफंडेबल फीस दे के स्पॉट राउंड में जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, तकलीफ के। तो ये था पूरा स्पॉट राउंड की बात हो गई यहाँ पे पूरी की पूरी। और फीस का भी मैंने बता ही दिया, अपग्रेड और फीस के बारे में बता ही दिया है। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अब बात करते हैं डीयू की। डीयू के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए डीयू में क्या होगा, 16 ऑफ अगस्त को पहला डीयू का राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको डीयू में भी सेम चीज करनी है, सेम बीएचयू की तरह एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपको फिर वेट करना है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको फिर फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आप जो है आपको ऑप्शंस आएंगे अपग्रेड, फ्रीज। अपग्रेड कर दोगे नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे, और फ्रीज कर दोगे तो उस वहीं पे रहोगे, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको मिल जाएगा अच्छे से सीट। तो ये पूरा डीयू का प्रोसेस होता है, ठीक है। और डीयू में 16 अगस्त को मिलेगा, फीस पेमेंट वगैरह सब बता ही दिया है आपको। तो यही था पूरा प्रोसेस। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। और उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।